हेलो दोस्तों, दिस इज विजय फ्रॉम वी आर वैल्यू बूस्टर। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के सॉल्यूशंस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, यहाँ लिखा है एक्स, कुछ ये फिगर में एक्स यहाँ बना हुआ है, इस फिगर में एक्स यहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो ये x भी एक्सटीरियर एंगल है, ये 125 भी एक्सटीरियर एंगल है, 120 भी एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपसे शेयर करनी थी ये थी कि हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स मतलब एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल बना दूं यहां पर ये वाले। ठीक है, चलो, तो इसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता था? 360 डिग्री होता था। स्क्वायर की बात करें सिंपल। ठीक है, सिमिलरली इसके सभी क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स, किसी भी पॉलीगॉन, चाहे वो 3 साइडेड हो, 4 साइडेड हो, 5 साइडेड हो या 6 साइडेड हो, अगर कोई पॉलीगॉन बना है और अगर उसके एक्सटीरियर एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होगा। जैसे कि मान लो ये स्क्वायर है तो कैसा होता है, देखो अगर ये स्क्वायर है तो ये भी 90 होगा, ये बाहर वाला एंगल ये भी 90, ये बाहर वाला एंगल ये भी 90 और ये बाहर वाला एंगल ये भी 90, तो इन चारों का सम भी कितना होगा? 360 डिग्री ही होगा। तो अगर कोई पॉलीगॉन है उसके एक्सटीरियर एंगल का अगर हम सम निकालेंगे तो हमेशा 360 डिग्री ही मिलने वाला है। तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर, x प्लस 125 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या लिखूंगा यहाँ पर? एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ये प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं। ठीक है, इन तीनों का सम कितना होने वाला है? 360 डिग्री होने वाला है, चाहे कोई सा भी पॉलीगॉन हो। ठीक है, ऐड कर लो, ये 125 है, 120 है, 120 और 120 240 होता है, प्लस में 5 और है तो ये हो जाएगा आपका 245 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। ये पहले तो एक काम करो, 10 में से 5 माइनस कर दो, 5 बचेगा, ये 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा और 3 में से 1 गया तो 115 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 115 डिग्री। बहुत आसानी से आ गया। यहां भी देखें, ये भी क्या है, हमारा पॉलीगॉन है। नो मैटर कितनी साइड है इसमें, 1 2 3 4 5 साइड है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो सभी का सम 360 डिग्री ही होने वाला है क्योंकि ये पॉलीगॉन है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल की बात करें, पहले देख ले एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक यहाँ है, एक ये कम पड़ रहा है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये सिंबल बना है, इसका मतलब ये 90 ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया कि ये x प्लस ये वाला 90 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये सब मिलके किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? यही वाली, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, ऐड कर लो सभी। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका? 240, 240 प्लस 70 हो जाएगा आपका 310। ठीक है, तो x हो जाएगा आपका, सॉरी, x प्लस 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x आ गया आपका 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 50 डिग्री। सो होपफुली प्रॉपर्टी जो यूज करी वो समझ में आई। ठीक है, नंबर 2 हमारा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन देने से एक फायदा हो गया, एक्सटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगॉन का, मतलब सभी एंगल क्या होने वाले? बराबर है। ठीक है, ऑफ 9 साइड्स, 9 साइड का एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। अच्छा, 9 एंगल होंगे टोटल, 9 साइड है तो 9 एक्सटीरियर एंगल और 9 के 9 बराबर होंगे। अगर एक मान लो 30 का है तो 9 के 9 पूरे आपके 30 के ही होंगे। अब चाहे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सभी को पता है कि अगर वो पॉलीगॉन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री ही होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू हाउ मच? 360 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? पॉलीगॉन है। अच्छा समझे आप? अगर इस 360 डिग्री को मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूं
तो मुझे पता चल जाएगा एंगल कितना कितना होने वाला है। आसान है ना भैया, बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, बस इस 360 डिग्री को 9 से डिवाइड करना है। अगर आप पूरे कंप्लीट एंगल जितना है टोटल सम को अगर आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे तो हर एक एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। तो फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला कैसा बनेगा, क्या लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं यहाँ पर पूरा व्यवस्थित, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हमेशा ये फॉर्मूला काम में आएगा, ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। ठीक है, ऑफ 9 साइड्स की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। ठीक है, अगर ये 10 होगा तो 10, 12 होगा तो 12, 3 होगा तो 3, ये हो जाएगा टोटल एंगल 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो एंगल सम या टोटल एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, डिवाइड कर दो इसको, 9 4 जा 36, तो कितना आ जाएगा एंगल आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया हमारा, ये डिग्री छोटा लिख लेना। ठीक है, तो एंगल ईच एंगल इस केस में कितना हो गया 40 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी सेम होगा आपका, जो ये ले लिखने वाला एंगल में फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो, ये प्रॉपर्टी तो लिखी हुई है, कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर क्या आएगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स। ये कितनी साइड हो गई अब, 15 साइड्स। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से कर दो, चलो किसी को करना है 3 से डिवाइड कर दो, 3 1s 2 जा 120 डिग्री हो गया, 3 5 जा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 24 आएगा, 5 2 जा 10, बचा कितना इसमें 2 बच गया, तो ये 20 हो गया, तो 5 4 जा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 24 डिग्री। ठीक है, सो होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 के भी सॉल्यूशंस आपको क्लियर होंगे। हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर उसके एक्सटीरियर एंगल निकालना है और साइड्स गिवन हो तो सिर्फ क्या करना है, जो एक्सटीरियर एंगल का सम है उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। सो होपफुली सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन, अंडरलाइन करते, रेगुलर पॉलीगॉन वाला है, हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है 24 डिग्री है। ठीक है, समझे, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, ये मान लो ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये ट्राइंगल बना दिया, इसका ये मेजर कितना बोला उसने 24 डिग्री बोल दिया। ठीक है, तो ये भी 24 डिग्री होगा और ये भी 24 डिग्री का। ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या, है पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता है। कोई बोलेगा सर ये तो 24 72 डिग्री हो गया, मुझे अभी साइड्स नहीं पता है। मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बोला है कि ऐसा केस हो सकता है। ठीक है, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के केस में तो पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या निकालना है कि अगर एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है तो उस पॉलीगॉन में साइड्स कितनी होने वाली है। ठीक है, यही निकालना है मुझे। ठीक है, तो 3 साइड वाला तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, ट्राइंगल में हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 360 डिग्री, बस इसी पे हो जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला बना रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। मैंने लिखा था फॉर्मूला, क्या लिखा था, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू, मतलब हर एक एंगल का मेजर, कौन सा पॉलीगॉन, वो भी पॉलीगॉन कौन सा, रेगुलर, यहां लिख लो भाई, रेगुलर पॉलीगॉन। कौन सा पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, देखें अब देखो, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है आपको 24 डिग्री, यहां है आपकी 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड को बोल दो n। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। n को इधर ले आओ, 24 डिग्री को इधर ले जाओ। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री। ठीक है, कैंसल आउट कर दो डायरेक्टली,
2 से कैंसिल करें तो ये हो गया 12 और ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। फिर 2 से करेंगे तो ये 6 और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 और ये 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री नॉट 15। ठीक है, और फिर 3 से करेंगे तो 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री, डिग्री से डिग्री तो ऑलरेडी कैंसिल होते ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका n इज इक्वल टू हाउ मच 15। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई आपकी 15 साइड्स आ गई। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस एक्सरसाइज के ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। सो अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 4 में लिखा है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ each of its interior angle is 165 डिग्री। क्या बोला है, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब सभी साइड भी बराबर होंगे, सभी एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो। अब बोला है इंटीरियर एंगल सभी कितने हैं 165 डिग्री की। ठीक है, तो पूछा है कि इस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी। ठीक है, स्टूडेंट्स एक बात समझे, छोटा सा केस बताता हूं। ठीक है, मान लो एक सिंपल सा आपका पॉलीगॉन है। ठीक है, अगर ये एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल आपका मान लो ये यहां मान के चलते ये 165 डिग्री, एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, ये नहीं है तो अच्छा ये एंगल कितना आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं तो ये 165 है तो इसको 15 डिग्री होना पड़ेगा। इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों करा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है मेजर ऑफ ईच exterior angle of a regular polygon is equal to 360 degree divided by number of sides in that polygon। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आता है आपका एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल आता है, एक्सटीरियर। यहां इंफॉर्मेशन गिवन है इंटीरियर एंगल की। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या निकाला, यहां से एक्सटीरियर एंगल निकाला। तो पहले तो निकालेंगे यहां से, इसके आगे लिखेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। क्या निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ गिवन पॉलीगॉन। अब जो गिवन पॉलीगॉन है उसका एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, मतलब कितना आ गया आपका 15 डिग्री। ठीक है, चलो आ गया। तो ये हो गया आपका 15 डिग्री, कौन सा, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स को बोल दो n। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। n को इधर ले आओ, n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री। ठीक है, डिग्री से डिग्री कैंसिल, नंबर आ जाएंगे। अब कर दो 3 से कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 और 0 120। ठीक है, डिग्री तो गया, और ये हो जाएगा आपका कितने टाइम 5 टाइम। 5 से कैंसिल कर दो डायरेक्टली, 5 2 जा 10 बचा 2 तो 20, 5 4 जा, तो n कितनी आ गई यहां से, n इज इक्वल टू 24। मतलब इस पॉलीगॉन में 24 साइड्स होने वाली है, जो कि सबकी सब बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। ठीक है, मतलब आपको क्या बोला गया है कि एक ऐसा पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल है क्या जिसका हर एक एंगल 20 डिग्री का हो। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब देखें अगर ऐसा पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल है तो क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स उसके आनी चाहिए कुछ। नंबर ऑफ साइड्स अगर होल नंबर में आती है तो ही वो पॉलीगॉन बनेगा। अगर नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में आ गई या डेसिमल में आ गई तो पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से पहले इस क्वेश्चन से इस एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से नंबर ऑफ साइड्स निकालता हूं। और नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, क्या बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर, ठीक है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अगर ये n हमारा निकालने पर n हमारा अगर होल नंबर में आ गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मतलब पॉलीगॉन की बात कर रहे हो तो 3 से ज्यादा ही आने वाला है।
3 से ज्यादा कोई नंबर आ गया 3, 4, 5, 6, 7 तो ये पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल है एंगल 22 डिग्री लेके, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखो एंगल कितना दिया है आपको 22 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो एन आ गया आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसल आउट करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 180 डिग्री, इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आ गया। ठीक है, अब 11 की टेबल में 180 डिग्री तो आता नहीं। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 22 डिग्री 360 डिग्री का डिवीजर नहीं है, मतलब 360 डिग्री को 22 डिग्री डिवाइड नहीं करने वाला है। मतलब इससे पता चल गया कि नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में किसी भी कंडीशन में नहीं आने वाली है। अगर आप नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में नहीं आने वाली है, इसका मतलब है कि पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल नहीं है, मतलब इस एंगल से हम लोग पॉलीगॉन नहीं बना सकते जब वो हमारा क्या हो, एक्सटीरियर एंगल हो। तो आंसर में क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। आंसर क्या आएगा इसका, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हो बिकॉज 22 डिग्री इज नॉट अ डिवीजर ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, चलो इसी का पार्ट बी है, इसमें लिखा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, क्या 22 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या, ये कैसे डिसाइड करेंगे। अच्छा, इंटीरियर एंगल, फिर से वही बात, इंटीरियर एंगल इसका 22 डिग्री होना कैसे डिसाइड होगा, ये देखे ध्यान से। पहले बात करते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो कोई पॉलीगॉन है, समझे इधर, ये कोई पॉलीगॉन है। ठीक है, मान के चलो ये पॉलीगॉन आपने बना लिया कोई सा भी। ठीक है, ये बोला है कि इसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है, तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा 158 डिग्री। क्यों होगा 158, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होने वाला है 180 डिग्री। लीनियर पेयर बना रहे भाई, लीनियर पेयर बनाएंगे 158 डिग्री। अब हम लोग इसी फॉर्मूले से ये चेक कर लेते हैं कि अगर कोई पॉलीगॉन ऐसा है जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या है 158 डिग्री, तो बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो चेक कर लो। 158 डिग्री एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो एन आ जाएगा आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 158 डिग्री। ठीक है, 158 360 को डिवाइड करेगा क्या, कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब यहां से भी हमको होल नंबर में कोई साइड्स नहीं मिलने वाली, यहां से भी हमको डेसिमल नंबर मिलेगा या फ्रैक्शन मिलेगा, जो भी आप चाहे निकालना। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल बिकॉज में क्या लिखोगे 158 डिग्री इज नॉट अ डिवीजर ऑफ 360 डिग्री। सो होपफुली क्वेश्चन नंबर 5 के भी सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट है, दोनों इंटर रिलेटेड है, तो पार्ट ए को पहले सॉल्व करते हैं फिर बी को देखेंगे। ठीक है, पहले पार्ट ए में लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 के, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाई। ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है और किसकी, रेगुलर पॉलीगॉन की। ठीक है, तो ऐसा जब भी केस आएगा, मैं सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं कम से कम 2-3 पॉलीगॉन के लिए चेक करूं। ठीक है, तो सबसे मिनिमम पूछा है या मैक्सिमम पूछा, कोई से भी पूछा, मैं हमेशा स्टार्ट करूंगा ट्राइंगल से। ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगॉन है, और अगर ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगॉन है और बात कर रहा है किसकी, रेगुलर पॉलीगॉन की, तो कौन सा ट्राइंगल होगा, स्पेसिफिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां पर हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात कर रहा है किसकी, रेगुलर पॉलीगॉन की। ठीक है, तो ट्राइंगल कौन सा बना लिया हम लोगों ने, इक्विलेटरल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 60 डिग्री। कितना होता है, सॉरी, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए ये बना लिया ट्राइंगल। एक बात करते हैं 4 साइडेड की बात करें, 4 साइडेड हमारा क्या है, स्क्वायर। ठीक है, ये बना लिया हम लोगों ने, क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया। ठीक है, 2 में काम हो जाएगा हमारा। ये 90, ये 90, ये 90, सभी एंगल कितने होते हैं आपके 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसने बोला है मिनिमम इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हो क्या रहा है दोस्तों, देखो मैं जब 3 साइडेड की बात कर रहा था तो 60 था, 4 साइडेड आया तो 90 हो गया। एक और काम करते, एग्जांपल लेते 5 साइडेड पेंटागन के लेते। ठीक है, पेंटागन जो रेगुलर होता है ना, उसका हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है 108 डिग्री का, 108 डिग्री का। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते गया तो ये इंटीरियर एंगल भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मिनिमम पूछा है उसने, मिनिमम कितना होगा
60 डिग्री ही होगा। मिनिमम अगर रखना है आपको तो 60 डिग्री, क्योंकि इससे छोटा पॉसिबल तो है नहीं पॉलीगॉन, और इससे बड़ा पॉलीगॉन बनाते जा रहे हैं तो एंगल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कितना होगा इसका आंसर 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन या सबसे मिनिमम कंडीशन हमारे पास ट्राइंगल की ही आएगी, और वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है, सो होपफुली पार्ट ए आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं पार्ट बी की। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन? अभी पूछा था मिनिमम, वो इंटीरियर था, अभी पूछा है मैक्सिमम, वो था एक्सटीरियर। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, फिर आपका ये बनाएंगे स्क्वायर, फिर बनाएंगे पेंटागोन। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाते, देखो ये ट्राइंगल बना लिया, इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, ये एक एक्सटीरियर एंगल, दूसरा यहां ले लेते, तीसरा यहां ले लेते। ठीक है, ये देखो अगर ट्राइंगल बनाया तो कौन सा बनाना पड़ेगा? इक्विलेटरल। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि बोल रहा है कौन सा? रेगुलर पॉलीगॉन। तो कौन सा ट्राइंगल है ये आपका? इक्विलेटरल। अगर इक्विलेटरल है तो दोस्तों याद रखो, ये वाला और ये वाला एंगल दोनों बनाते हैं लीनियर पेयर। अगर ये 60 है तो इसको 120 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 60 है तो इसको भी 120 डिग्री होना पड़ेगा, अगर ये 60 है तो इसको भी 120 डिग्री होना ही पड़ेगा। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री। एक और केस लेते दोस्तों, स्क्वायर का। स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने, ये देखो स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये बना दिया हम लोगों ने 90 डिग्री का। अब इसकी बात करते हैं इसके एक्सटीरियर एंगल्स की। इसका अगर इसका एक्सटीरियर एंगल मान लो ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला ड्रॉ करते, तो देखो अगर ये 90 तो इसको भी 90 होना पड़ेगा, इसको भी 90, इसको भी 90 और इसको भी 90। ठीक है, मतलब यहां पर क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? नंबर ऑफ साइड बनने से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो और पेंटागन बनाऊंगा तो और कम हो जाएगी, तो पेंटागन पे जाने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो सीधे हम लोगों ने देखा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के ही केस में जो सबसे ज्यादा वैल्यू आ सकती है आपकी एक्सटीरियर एंगल की, कितनी आ सकती है? वो 120 डिग्री, और हम लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री, इसका आंसर होगा 120 डिग्री। होपफुली क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा, होपफुली एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।